गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के किस प्रोफेसर या वैज्ञानिक को IPI FAI पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मुकेश कुमार को। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार को IPI FAI पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार इंटरनेशनल पोटास इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर यूज यानी संतुलित व एकीकृत उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। डॉक्टर मुकेश कुमार का शोध इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर केंद्रित है। उन्होंने किसानों को यूरिया के अत्यधिक उपयोग से बचने और पोटाश, जैविक खाद व अन्य पोषक तत्वों के संतुलन पर जागरूक किया। पुरस्कार FAI के वार्षिक सेमिनार में नई दिल्ली में दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ में 54वां रोज फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाकिर रोज गार्डन सेक्टर 16 में। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जाकिर रोज गार्डन में 54वां रोज फेस्टिवल आयोजित होगा। यह फेस्टिवल 20, 21 और 22 फरवरी 3 दिन चलेगा। आयोजन नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा किया जा रहा है। बच्चों के लिए किड्स जोन में जीप राइड, ट्रेन राइड, बंजी जंपिंग, भूत बंगला और 20 तरह के गेम्स होंगे। पतंगबाजी शो, बैंड बाजा और रंगीन लाइटों से सजावट मुख्य आकर्षण होंगे। 2 नई प्रतियोगिताएं जोड़ी गई हैं, रोज बीट्स डांस धमाका और सुरों के रंग गुलाबों के संग। प्रतियोगिता में 2 श्रेणियां होंगी, पहली 30 वर्ष से कम और दूसरी 30 वर्ष से अधिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदूषण के कारण काम बंद होने पर निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना। हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य प्रदूषण के कारण काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक सहायता देना है। दिल्ली NCR में ग्रैप लागू होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगती है। प्रतिबंध के दौरान मजदूरों को 434 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। राशि सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह सहायता तब तक मिलेगी जब तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। बात करें पात्रता की, तो श्रमिक पंजीकृत निर्माण मजदूर होना चाहिए। लेबर कार्ड जो है वो जरूरी है। NCR क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। प्रदूषण के कारण रोजगार प्रभावित होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुई 27वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रस्साकसी प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य। 27वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन पालघर महाराष्ट्र में हुआ। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में हरियाणा ने गुजरात को हराया। सब जूनियर स्तर आमतौर पर 15 से 17 वर्ष की से कम उम्र के खिलाड़ियों का होता है। यह ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के लिए राष्ट्रीय स्तर की बड़ी उपलब्धि मानी गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली पानीपत अंतरराज्यीय बस सेवा कितने वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। 500 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली से पानीपत इंटरस्टेट बस सेवा का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी 2026 को रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि थे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दिल्ली में कुल ईवी बसों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का है। दिल्ली से पानीपत बस सेवा लगभग 18 साल बाद पुनः शुरू की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 46वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 गोल्ड मेडल। प्रतियोगिता का नाम है 46वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। आयोजन स्थल रहा तिरुवनंतपुरम, केरल में। भाग लेने वाली टीम चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी। कुल पदक की बात करें तो 6 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने कुल 4 मेडल जीते, उसमें 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एएसआई जसवंत राय ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। सीनियर कांस्टेबल मुकेश कुमार ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरस्कार राशि की बात करें तो गोल्ड मेडल के लिए 20,000, सिल्वर मेडल के लिए 15,000 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 10,000। मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता आमतौर पर 35 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में प्रस्तुत की गई सबसे महंगी कलाकृति कौन सी है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंजौर पेंटिंग। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित हुआ। मेले में प्रस्तुत सबसे महंगी कलाकृति तंजौर पेंटिंग है। इस पेंटिंग की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। पेंटिंग का विषय तिरुपति बालाजी हैं। इसमें असली सोना, 24 कैरेट गोल्ड फॉयल और कीमती रत्न इस्तेमाल हुए हैं। यह कलाकृति तमिलनाडु के केशव द्वारा बनाई गई है। तंजौर पेंटिंग दक्षिण भारतीय चित्रकला की विशिष्ट शैली है। मेले में इस बार दक्षिण भारतीय कला प्रमुख रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में जेल वार्डरों का वर्दी भत्ता अब कितने रुपए सालाना कर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7,500 रुपए। बात करें वर्दी भत्ते की तो जेल वार्डरों का वर्दी भत्ता अब 7,500 रुपए सालाना कर दिया गया है। राशन भत्ते की बात करें तो जेल वार्डरों और हेड वार्डरों का राशन भत्ता 1500 रुपए प्रति माह किया गया, जो कि पुलिस कांस्टेबलों के बराबर है। कन्वेंस या यात्रा भत्ता पहले 50 रुपए प्रति माह था, अब बढ़ाकर 720 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। बात करें प्रमोशन की तो जेल वार्डर को हेड वार्डर पद पर पदोन्नति के लिए 18 वर्ष सेवा पूरी करनी होगी। सेवा विस्तार की बात करें तो सुधारात्मक पदक जीतने वाले कर्मचारियों को सेवा में 1 वर्ष का विस्तार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रियाद, सऊदी अरब में। एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में हुआ। भारत ने इतिहास रचते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। महिला फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 22-5 से हराया। पुरुष फाइनल में भारत ने इराक को 9-2 से हराया। पुरुष टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत हार से की थी, लेकिन बाद में शानदार वापसी की। हरियाणा के जींद जिले के खिलाड़ियों ने जीत में अहम भूमिका निभाई। खुशबू मलिक खेड़ा खेड़ी जींद और आशीष गोयत गढ़वाली जींद ने मजबूत डिफेंस खेला। राजपाल रेडू ने असिस्टेंट रेफरी के रूप में पहली अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाई। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, हांगकांग और सऊदी अरब ने भाग लिया। लैक्रोस खेल को 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, जिंदगी बने आसान महोत्सव का आयोजन किस संस्था ने किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने। कार्यक्रम का नाम है जिंदगी बने आसान महोत्सव। आयोजक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
स्थान शांति सरोवर परिसर हांसी हरियाणा में। इसकी तिथि 6 फरवरी 2026। कार्यक्रम की अवधि 5 दिन की। कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन को तनाव मुक्त बनाना, आत्म जागरूकता और राजयोग का प्रचार, प्रेम, शांति और सद्भावना फैलाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब सरकार ने गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदपुर जालंधर के पास। पंजाब सरकार ने गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यह केंद्र फरीदपुर गांव जालंधर के पास बनाया जाएगा। घोषणा गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व समारोह के दौरान की गई। केंद्र का उद्देश्य गुरु रविदास जी की वाणी और शिक्षाओं पर शोध करना है। गुरु रविदास जी के संदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना लक्ष्य है। गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व 20 फरवरी 2027 को मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ हमारे हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र में शुरू किए गए सेल्फी विद काऊ अभियान के आयोजक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में 24वां वसंत उत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।